भर्तृहरि जी के नीति शतक का श्लोक 22। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा कुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजनों के प्रति उदारता की कला, परिजनों पर दया की कला, दुष्टों से दुष्टता के व्यवहार की कला, सज्जनों से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने की कला, नयो नृपजने राजाओं के साथ राजनीति की कला, विद्वान जनों के साथ सरल वर्तन की कला, सरल व्यवहार की कला, शत्रुओं से शौर्य की कला, वृद्धजनों के प्रति क्षमा की कला और स्त्रियों के साथ चतुरता की कला। इन 9 कलाओं में जो कुशल हैं, दक्ष हैं, उन्हीं पर यह लोक टिका हुआ है। सर्वप्रथम भर्तृहरि जी ने कहा कि स्वजनों के प्रति उदारता की कला। स्वजनों के प्रति उदारता का तात्पर्य कहा जा सकता है कि कुटुंबियों एवं जो हमारे अपने लोग हैं, उनके लिए अनुशासन के नाम पर, धन के संचय के नाम पर कृपणता और शत्रुता का तांडव नहीं होना चाहिए। अपव्यय न हो, इसका ध्यान रखते हुए सभी पर उचित अर्थ का व्यय होना ही चाहिए। संबंधों का निर्वाह क्योंकि बहुत कठिन होता है, अतः परिस्थिति एवं पात्र देखकर स्वजनों के प्रति कैसा मृदु व्यवहार करना चाहिए, यही उदारता की कला है। तो यही कहा कि स्वजनों के प्रति उदारता होनी चाहिए। और जो परिजन आसपास के लोग हैं, निकटता होने के कारण उनसे त्रुटियां हो सकती हैं और विचित्र व्यवहार भी कर देते हैं। भूल करना तो आजकल शास्त्र और परंपरा प्राप्त कुल गुरु और कुल देवता आदि का लोप होने पर जड़ता के कारण और अधिक मानव स्वभाव बन चुका है। अतः निकटस्थ जन जो हैं, उनसे न चाहते हुए भी भूलें हो सकती हैं, तो अनावश्यक इनसे उनसे विरोध रखना और कलह करना निर्दयता से यह उचित नहीं है। इसी कारण परिजनों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। शाठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों से सदा दुष्टता का व्यवहार। दुर्जनों से तो सदा ही दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो दुष्टों के प्रति उपेक्षा का ही, जहां तक बन पड़े उपेक्षा का ही व्यवहार करना चाहिए। परंतु यदि वह आपके लिए उपेक्षित करने की सीमा से आगे ही आ जाए, उपेक्षित करने की परिस्थिति ही न रह जाए, तो तब उस दुष्ट के साथ विवश होकर अंततः दुष्टता ही एकमात्र उपाय बचता है। जब तक उसे अपने स्तर से अधिक का दुष्ट नहीं मिलेगा, तब तक वह आपके लिए दुखदायी ही बना रहेगा। अतः दुष्टों के साथ दुष्टता के व्यवहार की कला भी आनी चाहिए। परंतु हाँ, दुष्टता के व्यवहार की कला आनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम स्वयं दुष्टों से निपटते निपटते अपने ही आचरण में दुष्टता भर लें। कला और तद्वत हो जाने में, उसी प्रकार हो जाने में अंतर है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात चौथी कला है सज्जनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की कला। स्पष्ट ही है कि सज्जनों के प्रति जो हमारा व्यवहार होना चाहिए
वह प्रेम का होना चाहिए। जो हमारा प्रेमास्पद होता है उसके गुण तो हम में आते ही हैं। अतः सज्जनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार की कला में भी कुशलता होनी चाहिए। राजाओं से राजनीति की कला भी आनी चाहिए। नहीं तो राजा से कब दंड मिल जाए, कौन शत्रु ही हमें राजा के माध्यम से ही नष्ट कर दे, कहा नहीं जा सकता। अतः राजनीति की कला में भी दक्षता हो। विद्वज्जनेचार्जवम, विद्वानों के प्रति सरल व्यवहार हो। जितना भी हम विद्वानों से सरल व्यवहार करेंगे, उनकी विद्या से हम उतने ही अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। इसी कारण विद्वानों से सरल व्यवहार की कला भी हो। शत्रुओं के साथ शौर्य की कला। शूरता यदि नहीं है तो शत्रु तो कभी भी नष्ट कर देंगे। यदि आप में शौर्य है तो अवश्य ही वह कला आपको शत्रुओं से सुरक्षित रखेगी। म्लेच्छ आदि क्यों आक्रमण करते हैं हिंदू घरों पर? इसीलिए सनातनियों वैदिकों के घरों पर इसीलिए आक्रमण करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोग भगने वाले लोग हैं। यदि थोड़ी भी शौर्य की कला, उनको ऐसा लगता कि इनमें शौर्य है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। परंतु अब है, कायरता का पुरुषत्व है सब में, अधिकतम सनातनियों में, इसीलिए वे आक्रमण करते हैं। केवल शौर्य ही आ जाए उन शत्रुओं के सामने तो वैसे ही वे आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि शौर्य है इनमें। तो इसी कारण शौर्य होना चाहिए। तो शत्रुओं के साथ कौन सी कला आनी चाहिए? शौर्य की कला। फिर जो गुरुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि आयु में जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति दया रखने की बात कही है, क्योंकि वृद्ध जन तो सेवा भी लेते हैं और सहनशीलता की भी परीक्षा होती है। जिन्होंने की है वृद्धों की सेवा अथवा जो कर रहे हैं उनको यह बात ठीक से पता होगी। इसी कारण क्षमा की भावना। क्षमा नहीं होगी तो वृद्धों की सेवा क्या करेंगे, दंड ही देने लगेंगे। अतः क्षमा की कला भी वृद्धजनों के लिए होनी चाहिए। और 9वीं कला और अंतिम, नारी जने धूर्तता। धूर्तता का अर्थ माया और वंचन भी होता है। माया और वंचना। स्त्रियां जो होती हैं वे बिबस होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। भगवान विष्णु की माया है नारी। तो धूर्तता का तात्पर्य है माया के प्रति माया का ही वर्तन। जो नहीं करेगा वह माया में फंसकर ही क्या हो जाएगा। मानस में दशरथ जी ने क्या कहा? कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। क्योंकि इन दिनों श्री रामचरितमानस का ही पाठ करता हूं, इसी कारण इसी के सभी संदर्भ ध्यान में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि नारी से माया की कला नहीं आती तो क्या होगा, 4 खाने चित हो जाना पड़ेगा। इसी कारण नारी से माया की, वंचना की कला भी जिन्हें आती है वे ही लोग इस लोक को धारण करते हैं। अतः अंततः सार यह है कि स्वजनों से उदारता, परिजनों से दया, दुष्टों से दुष्टता, सज्जनों से प्रीति, राजा से राजनीति। कविता जैसा बन गया। सज्जनों से प्रीति, राजा से राजनीति, विद्वानों से क्या, सरल व्यवहार, शत्रुओं से शौर्य, वृद्धों से क्षमा और स्त्री से माया। इन 9 कलाओं में जो निष्णात हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, उन्हीं से इस लोक की स्थिति है। पृथ्वी लोक उन्हीं पर टिका है, ऐसा भर्तृहरि जी का मत है। जय श्री कृष्ण।